नमस्कार एवरीवन। वेलकम टू सोविट 2.0 लॉन्च वेबिनार। हम थोड़ी ही देर में फॉर्मली स्टार्ट करेंगे। तब तक प्लीज आप चैट बॉट में बताइए कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आप सोविट के एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो अपने शहर के साथ एक थम्स अप का आइकन डाल दीजिए। साथ ही साथ हमने एक पोल डाला है। आप बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क क्या है। चलिए 3 बज गए हैं और अब 3 बज गए तो अब हम शुरू करते हैं अपने वेबिनार के साथ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं हूं संस्कार, प्रोडक्ट मैनेजर एट सुवित, और सुवित की तरफ से आप सभी का इस स्पेशल वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बिफोर वी बिगिन, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिस्टिक्स मैं आपको समझा देता हूं। हम आपको ये बता दें कि इस सेशन की हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, प्लीज उन्हें चैट सेक्शन और Q&A सेक्शन में पोस्ट कर दें। आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ सुविध के नए वर्जन के ही क्वेश्चंस पोस्ट करें। डेटा एंट्री रिलेटेड सारे सवालों के लिए हम आगे और भी वेबिनार्स कंडक्ट कराएंगे। एंड ऑल्सो स्टे ट्यून्ड बिकॉज वेबिनार के एंड में हमारे सीईओ अंकित वीरानी सर will offer you a special discount. So you will have a special offer at the end of this webinar, only valid for today. So always stay tuned. Coming back, today is a big day for all of us. Just because we are launching Suvit in the 2.0 version. ये वर्जन कोई छोटा मोटा अपग्रेड नहीं है। इट्स अ होल न्यू एडवांस्ड एआई एक्सपीरियंस जिससे आपकी रोजमर्रा की अकाउंटिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन एंड जीएसटी वर्क रिलेटेड बहुत फास्ट, एफिशिएंट एंड सिंपल हो जाएगा। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स एंड पास्ट फ्यू इयर्स एक्चुअली, हमने आपसे लगातार फीडबैक लिया। आपसे, हमारे 5,000 प्लस यूजर्स से आपके सजेशंस, प्रॉब्लम्स और नीड्स को समझकर ही उन सारे प्रॉब्लम्स का इंटीग्रेटेड सोल्यूशन की तरह हम सुविक 2.0 को आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हम 3 नए फीचर्स लेके आए हैं सुविक 2.0 में, जिसके बारे में अंकित आपको जल्दी बताएंगे। आज का सेशन सिर्फ एक डेमो तो है नहीं, ये एक नई बिगनिंग है जहां से सुविध एक सिर्फ टूल नहीं रहेगा, ये आपका एक डिजिटल राइट हैंड मैन बन जाएगा जो आपके हर ऑफिस के रिलेटेड टास्क में आपकी हेल्प करेगा। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे जिस इंसान का हाथ है वो एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। उनका पैशन, उनकी क्लैरिटी और उनके लीडरशिप ने सुविध को इस स्टेज तक पहुंचाया है। So without any further delay and without any further uh, uh, fillers, let's invite Mr. Ankit Pirani, the CEO of Suvit. Ankit sir, over to you. Hello everyone. Thank you Sanskar for introducing me and thank you for joining all everyone. काफी लोगों के मन में सवाल था एक महीने से कि क्या 2.0 में ऐसा तो आ रहा है, कैसे सब चेंज होगा, या काफी लोगों ने सर्वे में भी काफी अच्छे आंसर भी दिए कि ये आने वाला है, या तो ये सब चीजें आने वाली है, जीएसटी ऑटोमेशन आने वाला है, किसी ने बताया इनकम टैक्स ऑडिट ऑटोमेशन आने वाला है, काफी सारी चीजें। एंड संस्कार ने जैसे बताया कि मेरा तो जो पेशेंस था उसके लिए बताया, बट हमारी टीम ने लास्ट 8 मंथ्स में काफी मेहनत करने के बाद ये 2.0 बनाया। इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर नाउ, इट्स अ इकोसिस्टम फॉर द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड टैक्स प्रोफेशनल जो कंटिन्यूसली प्रैक्टिसिंग में है। उसके लिए हम जो बनाने वाले, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। सुविट 2.0 इज, बट हम अब इकोसिस्टम बना रहे जोहो वन या जियो स्यूट की तरह, जो एक स्पेशली डिजाइन फॉर द प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं ज़्यादा टाइम स्पीच में नहीं लूँगा, मैं डायरेक्टली प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ, उसके बाद हम डेमो पे मूव होते हैं। संस्कार, माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes, Ankit, your screen is visible. Great. Okay. So, Suite 2.0, where CS and AI drive growth together. लास्ट 1.5 ईयर से कंटिन्यूसली लोगों ने चैट जीपीटी, सीए जीपीटी, जीपीटी के अलग अलग तरीके के वर्जन, गिटहब को पायलट, डिफरेंट आईसीआई के और काफी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के सेशन भी है जिसमें
लोग सर्टिफिकेशन कोर्स करें, बट एग्जैक्टली डायरेक्ट इम्पैक्टफुल टूल जहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की डे टू डे लाइफ के जितने भी प्रॉब्लम्स है ऑन प्री अकाउंटिंग, अकाउंटिंग एंड पोस्ट अकाउंटिंग, तीनों साइड के, वो किस तरह से जीपीटी को यूज करके सोल्व किया जा सकता है, या तो एक इकोसिस्टम बना के सोल्व किया जा सकता है, उसको हमने मैक्सिमम ट्राई किया है। और 2.0 इज जस्ट बिगिनिंग, मीन्स अभी हमने उसको 30 या 40% ही कंप्लीट किया है, जो आज आप देखोगे। हमारा पूरा रोड मैप भी एंड ऑफ द सेशन में शेयर करने वालों की आगे अगले 3 महीने में क्या आने वाला है, जिससे और कैसे चीजें इजी हो सकती है। सो मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई वी आर बिल्डिंग सुवित। सो बेसिकली इन लास्ट डिकेड काफी सारे चेंजेस हुए, लाइक इंक्रीजिंग इन इनकम टैक्स पेयर इन लास्ट 10 ईयर, 100 to 120% का ग्रोथ है। ऑफिशियल इनकम टैक्स ट्विटर पे अभी 3 महीने ही वो ट्वीट आया था कि 120% का ग्रोथ है इन इनकम टैक्स पेयर। इंक्रीज इन जीएसटी रजिस्टर बिजनेस इन लास्ट 7 ईयर, 134%। उद्यम में स्मॉल बिजनेसेस का जो नंबर है, लाइक 60 या 60 लाख to 6 करोड़ इन 10 ईयर। बट जिस तरह से, जिस स्केल से डेटा इंक्रीज हो रहा है या तो बिजनेसेस इंक्रीज हो रहा है, वही स्केल से अगर देखने जाए तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट का रेशियो नहीं मेंटेन हो रहा है। और कहीं ना कहीं पे हमारा वर्कलोड इतना इंक्रीज हो रहा है, जिससे इम्पेक्ट ऑन वर्क लाइफ बैलेंस और लाइक डे नाइट काम करना, फिर भी हम एक्यूरेट रिजल्ट नहीं लेके आ पा रहे, या तो वो डिले हो रहे, सब चीज़ें क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन में लेके काम करना, काफ़ी सारी चीज़ें। और आगे जाके ये प्रॉब्लम और इंक्रीज होने वाला है। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी और एआई टूल इज मस्ट इम्प्लीमेंटेड इन ऑफिस, जिससे 110% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। हमारा अगले फ्यूचर का जो गोल है, गवर्नमेंट, टैक्स प्रोफेशनल एंड एमएसएमई, जिसको एक ही प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया जाए, जिससे पूरी एक इकोसिस्टम डिजाइन हो, और जितने भी मंडन या क्लेरिकल वर्क है वो कंप्लीटली रिड्यूस हो या तो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। सो दैट इज द गोल। आवर जर्नी स्टार्टेड इन 2022, जहाँ पे हमने सिर्फ एक बैंक स्टेटमेंट प्रोसेसिंग का यूनिट बनाया था, जहाँ पे जो अभी भी हाईली यूज्ड फंक्शन है हमारा, हाईली फेमस फंक्शन है, जिसके कारण काफ़ी लोगों का जो डेटा एंट्री का जो बैंक स्टेटमेंट का काम था वो इजी हुआ है। एंड प्राउडली से इन 3 ईयर हमने अराउंड अराउंड 100 करोड़ से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन को हमने प्रोसेस किया होगा, बैंकिंग, सेल्स एंड परचेस के। और 2 लाख प्लस एमएसएमई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑटोमेट किए। आफ्टर 2 ईयर इन 2024 हमने व्यापार के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, बिकॉज ऑफ कि जिस तरह से हमने बताया कि हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पे एक एमएसएमई, एक टैक्स प्रोफेशनल एंड एक गवर्नमेंट, तीनों एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू एक्सेस हो, और उसके सभी काम, जितने भी मैनुअल या मंडन टास्क है, वो ऑटोमेट हो सके। इन 2025 हमारा गोल है कि लॉन्चिंग सुविट 2.0 एंड मल्टीपल वर्जन, जितने भी टास्क और जितने भी फीडबैक है उसको हम इस साल ही कंप्लीट करें। So, the challenge of every tax professional start with the document collection and reminder. So, जैसे ही पहली तारीख आती है, कंटिन्यूसली टीम या तो हम लग जाते हैं व्हाट्सएप से क्लाइंट को रिमाइंडर भेजने, या तो ईमेल से क्लाइंट को रिमाइंडर भेजने में कि यार डॉक्यूमेंट भेजो, डेटा भेजो, सेल्स रजिस्टर भेजो, परचेस रजिस्टर भेजो। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो बैंक स्टेटमेंट भेजो फॉर द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, मीन्स जीएसटी इनकम टैक्स के डेटा कलेक्शन में हम इतने ऑक्यूपाइड रहते हैं, और उसमें तो सुपर ऑक्यूपाइड। और
हमें जो डेटा मिलता है वो 7 या 8 तारीख को जब डेटा मिलता है, लाइक हमें देखने का भी टाइम नहीं मिलता कि ये डेटा सही है गलत है, प्रोसेस करूँ कि नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं। जस्ट डाउनलोड, उसको ड्राइव में डाला, उसके बाद उसको रिटर्न फाइलिंग में भेजा, उसके बाद अकाउंटिंग करेंगे, या तो पहले अकाउंटिंग करके रिटर्न फाइल में। इट्स अ वेरी बिग एंड हेक्टिक प्रोसेस, कंटिन्यूअसली फॉलो अप लेना, उसका डेटा चेक करना, डेटा डाउनलोड करना, लाइक मल्टीपल व्हाट्सएप अकाउंट को मैनेज करना, किस में डेटा आया है, किस यूजर ने डाउनलोड किया है, हर एक चीज। दैट इज द डे टू डे चैलेंज। और वहाँ पे ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने सॉल्यूशन डिजाइन किया, Suite 2.0. So now Suite 2.0 is not a module of data entry automation. Now we have a 3 to 4 product in our bucket. Whole ecosystem like GST automation, GST reconciliation, GST return filing, practice management, WhatsApp कम्युनिकेशन को ऑटोमेट करने के हर एक यहाँ पे मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट किया है। लाइक क्लाइंट डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, उससे फॉलो अप लेना, उससे बातें करनी, चैट करना, उसके साथ डिस्कस करना, ईच एंड एवरीथिंग इन Suite 2.0, like start from data collection to return filing to accounting, from and task management also. And for CA and practicing chartered accountant and accountant, our main feature is चाणक्य AI, जो हम लॉन्च करने वाले हैं, जहाँ पे योर पर्सनल चाणक्य फॉर इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग, वर्क फ्लो प्लानिंग एंड डेली टास्क। मीन्स हमने उस तरह का बोर्ड बनाया है, आप कुछ भी पूछ लो उसको कि आज इसके कितने टास्क पेंडिंग है, कितने टास्क फाइल हो चुके हैं, इस क्लाइंट का जीएसटी रिटर्न फाइल हुआ है कि नहीं हुआ है। मीन्स आपको सिस्टम पे चेक करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट आपके पास एक ही टीम मेंबर है या तो आपका एक टीम लीड है जिससे आप कंटिन्यूअसली बातें करते रहो ईच एंड एवरी वर्क के लिए। अगर किसी क्लाइंट ने कुछ डॉक्यूमेंट भी मांग लिया तो उसको भी वो डायरेक्टली फॉरवर्ड कर सकता है। दैट कैपेबल चाणक्य एआई। सो डायरेक्ट मूव टू द डेमो। सो दैट इज द फ्रंट स्क्रीन। आप देख रहे होगे यहाँ पे अब पूरा यूआई चेंज हुआ हो चुका है। लाइक पहले अगर आप आओगे तो यहाँ पे सिर्फ जीएसटी ऑटोमेशन या डेटा एंट्री ऑटोमेशन ही दिख रहा था, एंड काफ़ी सारी चीज़ें थी। अब साइड मेनू में आपको डेटा एंट्री ऑटोमेशन, जीएसटी ऑटोमेशन, सुविच चैट एंड चाणक्य है। यू हैव 4 प्रोडक्ट एक्सेस, डैशबोर्ड, क्लाइंट एंड कंपनी, यूजर एंड रोल, जहां से आप तीनों प्रोडक्ट को एक्सेस कर सकते हो। सुविच चैट, जीएसटी ऑटोमेशन, डेटा एंट्री ऑटोमेशन, आपके पास कितने क्लाइंट्स है, कितनी कंपनी है, कितने कंप्लीटेड टास्क है, पेंडिंग टास्क, आपके खुद के पेंडिंग टास्क कितने हैं, रिसेंट एक्टिविटी, रिमाइंडर, अलर्ट्स की GSTR 1 vs 3B मिसमैच से लेके जितने भी जीएसटी के अलर्ट्स है, GSTR 1 का ओवरऑल क्लाइंट का स्टेटस, GSTR 3B का ओवरऑल क्लाइंट का स्टेटस, that is the dashboard. Directly start with the स्विच चैट। लाइक काफी सारे लोगों का क्वेश्चन था कि लाइक यार ऐसा तो कैसे हम व्हाट्सएप में भेजेंगे, फिर बाद में व्हाट्सएप को कनेक्ट करना। काफी लोगों के मन में सवाल था कि व्हाट्सएप एपीआई लेना पड़ेगा, वो सब चीजें नहीं। सो हमने स्विच चैट को इस तरह से डिजाइन किया है जहां पे आपको कोई व्हाट्सएप एपीआई लेनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जस्ट स्कैन योर व्हाट्सएप बिजनेस क्यूआर कोड, दैट्स इट। आपका जो व्हाट्सएप बिजनेस है, जो आप अभी web.whatsapp.com से एक्सेस कर रहे हो और आपकी टीम को भी 4 एक्सेस दे रहे हो, तो अभी का जो करंट प्रॉब्लम है कि लाइक आपकी जो 10 लोगों की या 15 लोगों की टीम होगी, फिर भी आप 4 एक्सेस दे पाओगे। वो 4 लोग कंटिन्यूसली सभी क्लाइंट का एक्सेस कर रहे हैं, जो भी क्लाइंट को रिमाइंडर भेज रहे हैं, उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट लेना, उसके बाद उसको डाउनलोड करना, फिर हम उसको कैटेगराइज करेंगे कि लाइक ये क्लाइंट वाइज फोल्डर में, गूगल ड्राइव में, लाइक वन ड्राइव में, या तो नास सिस्टम हम यूज करें। डाउनलोड करने के बाद वो सब डेटा फोल्डर में जाएगा, फिर बाद में हम बाकी के लोगों को बताएंगे हाँ तेरे क्लाइंट का डेटा आ गया नहीं आया, ट्रैक करना। सो लॉट्स ऑफ थिंग जो व्हाट्सएप पे या ईमेल पे चल रहे हैं उसके ट्रैकिंग करने। लाइक बिफोर स्टार्ट जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, उससे भी ज्यादा लाइक हमारा 80% टाइम तो वहाँ पे
लाइक इन्वेस्ट हो जाएगा कि जहाँ पे हमें कुछ वैसा प्रोडक्टिव वर्क नहीं मिला, जस्ट फॉलो 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 एंड उसको मैनेज करना। हमने सिंपल एक सिस्टम बनाया जहाँ पे आप व्हाट्सएप को, खुद के व्हाट्सएप को यहाँ पे डायरेक्टली स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है, मेरा ही व्हाट्सएप यहाँ पे स्कैन करके मैंने रखा है। लाइक मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि किस व्हाट्सएप के किस क्लाइंट से बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा क्लाइंट लिस्ट है, और से जैसे कि मुझे यहाँ पे सिंगल रिमाइंडर भेजना है, आई कैन डू सिंगल रिमाइंडर कि भाई प्लीज बैंक स्टेटमेंट कलेक्शन रिमाइंडर मैंने यहाँ पे भेज दिया। जैसे बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट किया, व्हाट्सएप किया, मैं यहाँ पे खुद के टेम्पलेट मेरी कंपनी के हिसाब से जिस तरह से काम कर रहा है वो मैं कर सकता हूँ। मेरे खुद के कंटेंट को यहाँ पे बना सकता हूँ, मेरा क्लाइंट नेम कंपनी नेम के वेरिएबल को यूज करके। जैसे ही मैंने वो डॉक्यूमेंट का सेट किया, वन टाइम यहाँ पे इवन रिपीट मोड पे भी हम डॉक्यूमेंट के रिमाइंडर भेज सकते हैं। लाइक रिपीट में फ्रीक्वेंसी मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, हर मंथ की पहली तारीख को भेजना है, या तो वन टाइम आपको डॉक्यूमेंट भेजना है, सेंड रिमाइंडर नाउ किया, दैट्स इट। डॉक्यूमेंट कलेक्शन रिमाइंडर उसको व्हाट्सएप चला गया और आपको भी दिखने लगा है। सो हमने इस क्लाइंट को जो हमने टेम्पलेट सेट किया, तो अब क्लाइंट के पास तीन ऑप्शन है। उसके मैसेज के रिप्लाई में भी डायरेक्टली डॉक्यूमेंट भेज सकता है। यहाँ पे हमने क्लाइंट के लिए यूनिक यूआरएल प्रोवाइड किए, वहां पे जाके भी वो क्लाइंट डायरेक्टली पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है जो डायरेक्टली आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही रैंडम व्हाट्सएप चैट पे कभी भी डॉक्यूमेंट भेज सकता है। से एग्जांपल, जयंत ने मुझे अभी डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट भेजा है, वो उसके रिप्लाई में भेजा है, तो यहाँ से मैंने जैसे ही एक्सेप्ट किया तो डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली प्रोसेस में चला जाएगा। मुझे नहीं डाउनलोड करना है, मुझे नहीं उसको लाइक मैनेज करना और फिर बाद में डेटा एंट्री ऑटोमेशन में फॉरवर्ड करना है। सिंपल, जस्ट एक्सेप्ट और पूरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए चला जाएगा। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, मुझे यहाँ पे पूछ लेगा कि आपको इस कंपनी की कौन सी बैंक के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस के लिए भेजना है, जस्ट अपलोड। मुझे अब मेरी खुद की डेटा एंट्री सिस्टम में भी चेक करने नहीं जाना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रोसेस हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अप्रूव हो चुका है, प्रोसेसिंग में चला गया। इवन मैं यहाँ पे जितने भी मैंने रिमाइंडर, तो नाउ वी हैव टू ऑप्शन, वन इज इंडिविजुअल रिमाइंडर, सेकंड इज बल्क रिमाइंडर, जहाँ पे आप एक साथ मल्टीपल क्लाइंट को सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हो, जहाँ पे आप खुद का डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट क्रिएट करना, उसके बल्क रिमाइंडर सेट करना, और जितने भी लोगों का, जैसे कि से एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक साथ मुझे सबको भेजना है सेल्स डॉक्यूमेंट कलेक्शन के लिए रिमाइंडर। सेल्स सिलेक्ट किया, टेम्पलेट सिलेक्ट किया, नेक्स्ट। रिपीटेटिव मोड में मुझे रखना है कि हर महीने मंथली रिमाइंडर यहाँ पे फर्स्ट तारीख को चला जाना चाहिए, दैट्स इट। मेरा पूरा यहाँ पे बल्क रिमाइंडर सेट हो चुका है। सभी क्लाइंट को अब एवरी फर्स्ट को उसको व्हाट्सएप चला जाएगा, जहाँ पे टेम्पलेट मैंने जो सेट किया। इवन मैं पूरे रिमाइंडर को ट्रैक कर सकता हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली कि डॉक्यूमेंट में मैंने इतने लोगों को रिमाइंडर भेजा है, कितने लोगों का पेंडिंग है, कितने लोगों ने डॉक्यूमेंट भेज दिया है, जो भेज दिया है तो उसका क्या स्टेटस है, ईच एंड एवरीथिंग। जो डॉक्यूमेंट मुझे आया है ना, हमने सुविध ड्राइव प्रोवाइड किया है, जो आप गूगल ड्राइव, वन ड्राइव में क्लाइंट कैटेगराइज डॉक्यूमेंट कर रहे हो। जैसे ही आपने किसी क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट भेज दिया, जैसे कि हमने जय ट्रेडर्स को डॉक्यूमेंट रिमाइंडर भेजा था, बैंक ऑफ बड़ौदा पीडीएफ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके ही क्लाइंट में उसी फोल्डर में, बैंकिंग फोल्डर में ऑटोमेटिकली स्टोर होता है। ऑटो कैटेगराइजेशन, लाइक नो डाउनलोड, नो अपलोड, नथिंग। लाइक आपकी सिस्टम में आपका डेटा स्टोर है, आप सिंगल क्लिक पूरे डॉक्यूमेंट को जिप फाइल से डाउनलोड कर सकते हो। सब कुछ चीजें आपके यहाँ पे हाथ में है। जैसे ही जयंत ने दूसरा डॉक्यूमेंट भेजा, वो ऐसे ही भेज दिया कि लाइक यहाँ पे प्रोसेस हो चुका है, यहाँ पे कंप्लीट का स्टेटस आ चुका है। तो मुझे अब डेटा एंट्री में जाके उसकी कंपनी सिलेक्ट करके उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को प्रोसेस करने की जगह सिंपल सिंगल क्लिक कंप्लीट किया, वहां पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे बैंक स्टेटमेंट की प्रोसेस हो चुकी थी। यहाँ पे मेरा जो पीडीएफ है डायरेक्टली डन प्रोसेड, यहाँ पे मेरे जितने भी ट्रांजेक्शन है वो आ गए। सो आपका जो पूरा वर्क फ्लो है व्हाट्सएप वाला, हाँ, इवन इन फ्यूचर लाइक विद इन अ वन मंथ हम ईमेल
सपोर्ट भी दे देंगे कि लाइक आपको बल्क ईमेल सेंड करना है, यहाँ पे इस ईमेल की सब चीजें देखनी है, दैट इज पॉसिबल। यहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल फंक्शन वो दिया है कि आप ईच एंड एवरी क्लाइंट को यूजर वाइज असाइन कर सकते हो। आपकी टीम में जितने भी मेंबर्स है उसके साथ असाइन कर सकते हो, जो व्हाट्सएप में नहीं हो सकता है, या तो व्हाट्सएप के जितने भी थर्ड पार्टी टूल्स में है जो सपोर्ट है वहां पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज वहां पे वो इकोसिस्टम नहीं है। यहाँ पे मैंने मेरे जितने भी यूजर है उसको असाइन कर दिया, यही लोग इस क्लाइंट का चैट देख सकते हैं, उसके सिवा कोई नहीं देख सकता, एडमिन एंड सिर्फ इतने यूजर। अभी दूसरा प्रॉब्लम होता है कि लाइक जितने भी लोगों को हमने क्लाइंट का एक्सेस दिया है, यार उसने क्या बात कर ली, किसने मैसेज किया किसने नहीं किया, वो हमें पता ही नहीं चलता, बिकॉज वहां पे वो ट्रैक नहीं है कि कौन मैसेज कर रहा है। यहाँ पे वही क्लाइंट के साथ एक ही व्हाट्सएप नंबर है, फिर भी इंडिविजुअल चैट ट्रैक होगा कि जयंत ने, मुझे ऐसा चेक करना है कि अब्दुल शेख ने कौन से मैसेज किए तो भी मुझे पता चल जाएगा, अंकित विरानी ने कितने मैसेज किए तो भी मुझे, इंडिविजुअल किसी ने किसी को फाइल भेजे, इस क्लाइंट को कितने डॉक्यूमेंट अंकित ने भेजे, कितने डाउनलोड किए, वो सब चीजें यहाँ पे आपको यूजर वाइज ट्रैक मिल जाएगा। से एग्जांपल मुझे किसी क्लाइंट ने ऐसा भेज दिया कि यार मुझे लोन फाइल रखनी है, तो लोन फाइल का मुझे जो भी डेटा है वो भेजो, दैट इज द बिग टास्क। तो उसके लिए मुझे फिर टास्क क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर से मैं लाइक काफ़ी सारी ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम है या तो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें मैं मैन्युअली टास्क क्रिएट करने जाऊंगा, उसके बाद उसको ट्रैक करूंगा, वो सब चीज़ें होगी। यहाँ पे सिंपल कोई भी मेरा मैसेज है, जैसे कि किसी ने, मैं अभी यहाँ पे सिंपल कोई मैसेज लेता हूँ। यस। सो जैसे कि सेंड मी लोन फाइल, यहाँ पे जो मैसेज है मुझे उसको क्रिएट अ टास्क करना है, तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ से ही डायरेक्टली उसको टास्क में क्रिएट कर सकता हूँ, ये मेरा टास्क क्रिएट हो जाएगा। और मैं एज अ एडमिन में जितने भी यूजर ने जितने भी टास्क क्रिएट किए वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, किस यूजर के कितने टास्क कंप्लीट हुए हैं, कितने पेंडिंग है, क्या टास्क है, कौन से क्लाइंट के, कौन सी कंपनी के, ईच एंड एवरीथिंग, माई टास्क, ऑल टास्क, जो भी ट्रैक करना है सभी चीजें यहाँ से ही ट्रैक होगी। मैंने जैसे ही इसको डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया, मैं टास्क को डन भी कर सकता हूँ। सो दैट इज द टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हमने एक एक चीज दी है कि आपको एक ही क्लाइंट का कुछ भी देखना है तो मुझे यहाँ से ही कैसे मिल जाए। तो मुझे अगर अगर ऐसा देखना है कि इस क्लाइंट के कितने टास्क है, तो मैं यहाँ से टास्क का फिल्टर लगाऊं तो मुझे सिर्फ टास्क के ही मैसेज दिखेंगे। इस क्लाइंट को मैंने पूरे साल में कितने रिमाइंडर भेजे वो देखना है, तो मैं यहाँ से रिमाइंडर का फिल्टर लगा। मीन्स आप व्हाट्सएप को खुद को एक सीआरएम सिस्टम या तो क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम की तरह एक चैट स्क्रीन को भी यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ से ही डायरेक्टली आपको मुझे देखना है कि इस क्लाइंट को मैंने कितनी फाइल्स भेजी है, दैट इज पॉसिबल, कितने रिसीव हो चुके हैं वो भी देख सकता हूँ, कितने मैंने भेजे वो भी देख सकता हूँ, और यहाँ पे उसको एक्सेस भी कर सकता हूँ और उसको सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पे एक वन मोर फंक्शन इज कि हम यहाँ पे एआई बोट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो यहाँ से आपको सेटिंग में जाके इनेबल करना होगा, और फिर बाद में आप अपने खुद के क्लाइंट को ऑटो कम्युनिकेशन मोड में भी रख सकते हो। से एग्जांपल सेंड मी लोन फाइल, अगर आपके सुविट ड्राइव के अंदर वो डेटा स्टोर है, लोन फाइल में हमारा बोट ही पूछेगा कि लोन फाइल में आपको क्या चाहिए, लाइक पैन कार्ड, आधार कार्ड, इतनी चीजें वो सब चाहिए। अगर उसने यस किया और आपने वो डॉक्यूमेंट को अनलॉक रखा है, लॉक नहीं रखा है, तो ऑटोमेटिकली वो सभी डॉक्यूमेंट जैसे ही क्लाइंट ने बोला हाँ यही चाहिए, तो और इन एनी लैंग्वेज लाइक तमिल, तेलुगु, हिंदी, गुजराती, मलयालम, इंग्लिश, वॉट एवर लैंग्वेज में क्लाइंट आपको मैसेज भेज रहा है कि मुझे इतने डॉक्यूमेंट भेज दो, तो ऑटोमेटिकली रोबोट आपके ड्राइव से, मीन्स स्वीट ड्राइव से वो डॉक्यूमेंट पिक करेगा, उसको देखेगा कि वो लॉक है कि नहीं है, अगर वो अनलॉक्ड है तो ऑटोमेटिकली वो डॉक्यूमेंट डायरेक्टली क्लाइंट को भेज देगा। मीन्स आपका जो भी मैक्सिमम क्लाइंट कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो सब चीज़ें यहाँ पे मिटिगेट हो जाएगी या तो रिड्यूस हो जाएगी। इवन आपके क्लाइंट आपको पूछ रहे कि रिटर्न फाइलिंग का स्टेटस क्या है, GSTR1 फाइल हुआ कि नहीं, ईच एंड एवरीथिंग, अगर आपने उस पर बोट ऑन रखा है तो सभी क्वेश्चन के आंसर पहले बोट ही ट्राई करेगा। अगर बोट से आंसर नहीं हुआ तो क्लियरली ऐसा बोलेगा कि हमारा जो मैनुअल पर्सन है वो आपको थोड़ी देर में कनेक्ट करेगा और आपको जो आंसर है वो देगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट की, उसके बाद होता है हमारा इंटरनल टीम कन्वर्जेशन, जिसके लिए हम आईपी मैसेंजर से लेके
काफी सारे टूल यूज, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज कर रहा है, कोई स्लैक यूज कर रहा है, कोई आईपी मैसेंजर यूज कर रहा है। तो हमने वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे ही सोल्व कर दिया। आप अभी अपनी खुद की टीम के साथ इंटरनल चैट सुविध के थ्रू ही कर सकते हो। इवन यहाँ पे आप उसकी चैनल भी क्रिएट कर सकते हो, कि जैसे कि मैंने कोई जीएसटी चैनल बना दी, डेटा एंट्री चैनल बना दी, रिकंसाइलेशन टीम की चैनल बना दी, जहाँ पे जो भी टीम है या तो क्लाइंट वाइज टीम बना दी, तो ईच एंड एवरी ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, इंडिविजुअल चैट कर सकते हो, इंडिविजुअल चैट का ट्रैक रख सकते हो। तो यहाँ से आपका इंटरनल चैट, ग्रुप चैट एंड व्हाट्सएप एंड ईमेल, all things done from the Suite chat. Even task management, Suite Drive, reminder, document management, each and everything provide in a single screen. जैसे मैंने दिखाया कि यहाँ से आप स्टेटमेंट वो सब चीज़ें, तो डेटा एंट्री ऑटोमेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। वहाँ पे हमने दो ही चीज़ अपडेट किए। वन इज स्टेटमेंट प्रोसेसिंग टाइम, जिसको हमने रिड्यूस करके हाफ टाइम पे, आफ्टर लॉन्चिंग, आफ्टर रिलीज 2.0, आपका जो करंट प्रोसेसिंग टाइम है, जो करंट प्रोसेसिंग टाइम लग रहा है वो 50% रिड्यूस हो जाएगा। एंड सेकेंड, ओसीआर, जहाँ पे आप कोई भी परचेस ट्रांजेक्शन का जो एक्यूरेसी हो, हमने हमारा जो 60 या 70% पे था उसको इंक्रीज करके हमने 92% कर दिया। इवन हमने वहाँ पे काफ़ी सारे एल्गोरिदम लिखे जो आपके बिहेवियर के हिसाब से, अगर आइटम में सेम नाम डिटेक्ट भी नहीं हुआ बट आपने लास्ट में ऐसा नेम सिलेक्ट किया, जैसे कि से एग्जांपल है, मेरा कोई इनवॉइस है एमएन सर्जिटेक, जहाँ पे बोन मेरो बायोप्सी नीडल का एक प्रोडक्ट है। अगर वहाँ पे वो लाइक ट्यूब करके कोई प्रोडक्ट है, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है पहली बार, तो अगली बार कभी भी एम इन सर्जिटेक का कोई डॉक्यूमेंट आएगा और आपने वो इनवॉइस अपलोड करवाया, तो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोडक्ट भले ही पूरा डिफरेंट है बट आपके पास्ट बिहेवियर के हिसाब से सिलेक्ट होकर आ जाएगा। मीन्स आपको सिर्फ जस्ट रिव्यू करना है, दैट्स इट। आपका पूरा क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, परचेस, सप्लाई इनवॉइस नंबर, वाउचर डेट, एमएन सर्जिटेक, जीएसटी नंबर, इवन परचेस लेजर। अगर आज मैंने परचेस लेजर यहाँ पे सेट कर दिया है 18%, तो अगले इनवॉइस में वो परचेस लेजर भी सिलेक्ट होके ही आ जाएगा। सो जस्ट आपको रिव्यू करना है, सेवन सिंक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो सब डेटा टेली के अंदर आपका सिंक हो जाएगा। सो आपका जो अभी तक का जो ओसीआर वाला पार्ट है वो भी काफी नेक्स्ट लेवल तक हमने इम्प्रूव किया। इवन बैंक स्टेटमेंट वाले पार्ट पे भी हमने काफी इम्प्रूवमेंट लेके आए। सो स्वीट चैट के बाद हम मूव होंगे जीएसटी ऑटोमेशन पे। सो जीएसटी ऑटोमेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें दी और काफ़ी सारी मे बी इन 31 मई तक आने वाली मोस्ट क्रूशियल फंक्शन इज नोटिस एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, जहाँ पे सब क्लाइंट के नोटिस एंड ऑर्डर को ट्रैक करना होगा। सो ऑलरेडी ऑलमोस्ट हमारा वो मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अभी करंटली वो टेस्टिंग में, इसलिए इस वर्जन पे हम रिलीज नहीं कर पाएंगे। बट उसके बाद आप यहाँ पे नोटिस किस क्लाइंट की कितनी रिसीव हुए, कितनी नोटिस के अलर्ट्स है, वो सब चीज़ें उसका पूरा कैलेंडर मैनेज कर पाओ। हमने एक ईगल आई व्यू जीएसटी डैशबोर्ड बनाया है, जिसके अंदर आपको टास्क मैनेज करने की जरूरत नहीं है, किसका कितना काम पेंडिंग है। ऑन जीएसटी साइड आप पूरा यहाँ पे देख सकते हो, लाइक आपके पास टोटल जीएसटी एंड 12 है, वैलिड जीएसटी, उसमें से एक्टिव अभी के लिए करंट एक्टिव 10 है, कैंसल 2 हो चुके हैं, वो मुझे देखने हैं कि कैंसल कितने हैं और कौन से है, तो वो भी मैं यहाँ से देख सकता हूँ। 10 एक्टिव, 10 जो जीएसटी एक्टिव है उसमें से कितने लोगों का रिटर्न फाइल हो चुका है, कितने लोगों का पेंडिंग है, वो भी यहाँ से ट्रैक कर सकता हूँ। जो पेंडिंग है उसके लिए किस पर्सन उसमें असाइन है उसका भी नाम आ जाएगा, और किस कंपनी का पेंडिंग है वो भी यहाँ से मैं देख सकता हूँ। लाइक मुझे सुबह आके अगर जीएसटी का स्टेटस चेक करना है तो मुझे 10 जगह पे पूछने की भी जरूरत नहीं, जस्ट come to the dashboard, sync बटन क्लिक, एंड विद इन 30 सेकेंड आपके पास पूरे आपकी टीम का रिव्यू डैशबोर्ड हो जाएगा कि कितने लोगों का GSTR1 फाइल हो चुका है, कितने लोगों का आपने लेट फाइल किया है, कितने लोगों का नो फाइलिंग में, इवन 3B वाला पार्ट, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। अगर मुझे कंपनी वाइज कुछ देखना है तो यहाँ पे हमने कंपनी समरी दिया है, जहाँ पे सुविध फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड का मुझे अभी तो करंट ईयर में अभी कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रैल जस्ट खत्म हुआ है, तो लास्ट ईयर का मुझे देखना है कि लाइक इस कंपनी में कितने ऑन टाइम फाइल हुए थे, रिटर्न फाइल, उसका ARN नंबर क्या है, तो मैं पूरा यहाँ से वो PDF डाउनलोड कर सकता हूँ। उसमें मुझे यहाँ से ही ट्रैक हो जाएगा कि दिसंबर में मैंने यहाँ पे लेट फाइल किया है तो लेट फाइल की
पेनल्टी या इंटरेस्ट मैंने पे आउट किया है कि नहीं किया, GSTR 1 का पूरा समरी कि कौन से मंथ में कितने इनवॉइस मैंने अपलोड किए थे, टैक्सेबल अमाउंट क्या था, टोटल टैक्स अमाउंट 3B में टोटल टैक्स लायबिलिटी कितनी थी, ITC कितनी थी, पेड कितना था। GSTR 2B वर्सेस 3B में कुछ डिफरेंस आता होगा तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, GSTR 1 वर्सेस 3B। इंटरेस्ट पेड वर्सेस लेट फी पेड, अगर आपने कुछ किया है तो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैंने इस साल इतना इंटरेस्ट पे किया, इतना लेट फी किया है। से एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 रिटर्न फाइल पेंडिंग थे मेरे, लेट फाइल किए थे, फिर भी मेरी लेट फी मैंने भरी नहीं है, तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली ट्रिगर हो जाएगा कि नहीं ये मेरा पेंडिंग है। मेरे टैक्स लेजर का बैलेंस क्या है, मुझे नोटिस इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या रिसीव्ड हुए, लाइक उसकी नोटिस की ड्यू डेट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग ट्रैक वाया सुविध। इवन रिकंसाइलेशन, जो AI इनेबल रिकंसाइलेशन है, जहाँ पे छोटी छोटी एरर जो नहीं डिटेक्ट होनी चाहिए और रिकंसाइल हो जाना चाहिए, वो सभी चीज़ें GSTR 1, 2A, 2B एंड IMS 1, 2A से ज़्यादा मैं 2B पे फोकस करूँगा। सो बेसिकली दिस इज द 2B रिकंसाइलेशन, जहाँ पे हमने दो फंक्शन एक साथ दिए। आप 2B को रिकंसाइल तो कर ही लोगे, बट उसके साथ आप खुद की एलिजिबल ITC भी कैलकुलेट कर सकते हो, जहाँ पे हमने काफ़ी सारे चीज़ें और काफ़ी सारे फंक्शन दिए, जैसे कि ट्रांजैक्शन व्यू एंड समरी व्यू। यहाँ पे टोटल इनवॉइस मेरे 149 मैच्ड है, पार्शियली में 25, नोट इन टेली में 481 इनवॉइस यहाँ पे पेंडिंग है, नोट इन पोर्टल पे 16 इनवॉइस पेंडिंग है। उसको मुझे ट्रांजैक्शन व्यू से देखना है, तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ उसमें मंथ व्यू, वाउचर व्यू एंड वेंडर व्यू। मुझे वेंडर वाइज किसका पेंडिंग है वो भी मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे वाउचर वाइज मुझे देखना है वो भी मैं देख सकता हूँ। इवन यहाँ पे आपको अवेल करके एक ऑप्शन है, जहाँ पे एलिजिबल एंड नॉट एलिजिबल का जो ऑप्शन दिखना चाहिए कि ब्लॉक करना है क्रेडिट को, वो यहाँ पे आ गया है। वो कैसे डिसाइड होगा, एज पर योर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप HSN से मेंटेन कर रहे हो आपकी परचेस, तो आपने अगर एक एक बार सभी HSN को ब्लॉक कर दिया आपके लिस्ट में, यहाँ पे सेटिंग में जाके, तो आप यहाँ से ब्लॉक HSN जितने भी लिस्ट में ऐड कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली कभी भी उस HSN का कोई भी इनवॉइस डिटेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली सुविध की सिस्टम उसको ब्लॉक कर देगी एज अ क्रेडिट। सेम आप लाइक GST नंबर वाइज कर सकते हो। लाइक काफी बार ऐसा होता है, जैसे कि मुझे IRCTC के बिल या तो एयर इंडिया के हो गए या तो इंडिको हो गए, मुझे वो लेना ही नहीं, या तो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हो गए, तो मैंने पहले से वो GST नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो फिर बाद में कभी भी उसके GST, और वैसा भी नहीं होगा कि आपको उसके लिए स्पेशल डेटा एंट्री करने की जरूरत है। इस महीने का आप रिकंसाइलेशन जब कर रहे हो और मुझे 5 इनवॉइस में वो दिख गया और उस टाइम पे उसी मोमेंट पे मैंने ब्लॉक कर दिया, वो ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड बनता जाएगा और अगली बार जितना भी डेटा सिंक होगा उस टाइम पे वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल ITC से रिमूव हो जाएगा। काफी लोग लेजर वाइज नहीं कर रहे, काफी लोग GST नंबर वाइज नहीं कर रहे, मुझे ग्रुप स्पेसिफिक करना है, तो मैं ग्रुप भी ब्लॉक कर सकता हूँ, मैं आइटम पर्टिकुलर ब्लॉक कर सकता हूँ, ये आइटम की क्रेडिट मुझे नहीं लेनी है तो मैं आइटम ग्रुप को भी ब्लॉक कर सकता हूँ। लाइक जब आप ITC कैलकुलेट करोगे तब वहां पे उतना एक्यूरेट 3B रिटर्न फाइल पे ITC कैलकुलेट होके आ जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ कि आपने डेटा उस तरह से कॉन्फ़िगर किया है। यहाँ पे हमने मैच क्राइटेरिया में भी ऐसा रखा है कि जैसे कि मोंगोलिप प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे काला बॉक्स पूरा नाम चेंज है, बट मुझे पता है GST नंबर सेम है, यहाँ पे हमने काफी बार पूरा नेम लिखने में इश्यू किया होगा, तो भी यहाँ पे वो मैच कैटेगरी में आ जाएगा। लाइक काफी सारी चीजें, पार्शियल इमेज में भी इनवॉइस नंबर थोड़ा सा डिफरेंस है, तो भी वो पार्शियल इमेज में तो एटलीस्ट आपको दिखाएगा ही दिखेगा। इनवॉइस में थोड़े बहुत डिजिट के इश्यू होंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आप मैच कर सकते हो। इवन आप उसको कन्फिगर कर सकते हो कि आपको लाइक मैचिंग क्राइटेरिया के परसेंटेज कितने रखने की, 10 to 20%, अगर मैच नहीं होगा फिर भी आपको उसको 100% मैच करना है, वो भी आपके हाथ में। आप खुद के GST इंजन को खुद से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली हम तो हमारे एंड से कॉन्फ़िगर करके देंगे ही देंगे, बट उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको चेंज करना है, दैट इज पॉसिबल, आप खुद से कर सकते हो। यहाँ पे दो वैसे फंक्शन है जो काफी प्रोसेस में बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, जैसे कि रिकंसाइलेशन तो कर लिया, बट नॉट इन टेली वाले मुझे उसको डायरेक्टली टेली में एंटर करना है। वो ऑप्शन भी अवेलेबल हो चुका है, डायरेक्टली आप यहाँ से उसका वाउचर क्रिएट करके टेली में भेज सकते हो। अगर कोई पार्शियल मैच है उस वाउचर को एडिट करना है और उसको मुझे टेली में भेजना, दैट इज पॉसिबल, आप वाउचर को एडिट करके भी डायरेक्टली टेली में भेज सकते हो। सो ईच एंड एवरीथिंग जो सिमलेस कनेक्शन जिसको बोलते हैं, कि जहाँ से आप मुझे दूसरे सॉफ्टवेयर को ओपन किए बिना भी इंटीग्रेशन होना चाहिए,
दैट इज पॉसिबल। इवन इंडिया में कोई भी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के जो सॉफ्टवेयर वहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ इतना सिमलेस इंटीग्रेशन अभी तक नहीं है। लाइक डेटा सिंक होना दैट इज ओके, बट एडिट, डिलीट, अपडेट, इवन कोई वो इनवॉइस वहाँ पे पोर्टल में नहीं और मुझे यहाँ से वो इनवॉइस को डिलीट करना है, वो भी पॉसिबल है। यहाँ से आपने डिलीट किया, आप टेली में सिंक होगा तो वहाँ से वो इनवॉइस डिलीट हो जाएगा। जो मैच नहीं है, पार्शियली मैच है, या तो नोट इन पोर्टल है, उसको डायरेक्टली मुझे उस क्लाइंट को उसकी सीएसवी जनरेट करके भेजना है, या तो उसको मुझे व्हाट्सएप से रिमाइंडर भेजना है, उसके क्लाइंट का पूरा समरी भेजना, इवन उसके क्लाइंट के क्लाइंट को, लाइक मीन्स उसके क्लाइंट के जो वेंडर है उसको डायरेक्टली रिमाइंडर भेजना है व्हाट्सएप से, वो भी आप डायरेक्टली सिस्टम से कर सकते हो। नाउ ट्रेंडिंग टॉपिक इज आईएमएस, जो अभी तक गवर्नमेंट ने लाइक 100% कंपलसरी नहीं किया है, बट काफी क्रुशियल पॉइंट है आईएमएस वाला पार्ट। सो हमने ऑलरेडी उसका एक्सेस प्रोवाइड करवा दिया है। वहाँ पे आप डायरेक्टली इसी स्क्रीन का एक्सेस आप डायरेक्टली क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हो। क्लाइंट डायरेक्टली उसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है, क्योंकि उसके काफी सारे डिसीजन क्लाइंट के ऊपर होते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, क्लाइंट को भी शेयर कर सकते हो कि जहाँ पे वो डायरेक्टली सुविध का यूआरएल क्लिक करेगा, ओटीपी डालेगा और डायरेक्टली उसने उसके इनवॉइस को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर दिया, और यहाँ पे वो आपको वो डिसीजन मिल जाएगा। कितने इनवॉइस आपके परचेस के साथ लिंक हो चुके हैं, कितने बाकी है, हमारा खुद का डिसीजन, लाइक सुविध का डिसीजन एक्सेप्ट है तो आपको वो सजेशन में भी मिल जाएगा कि आपको इनवॉइस एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, आपको इनवॉइस रिजेक्ट करना चाहिए। फिर टेक आपको जो खुद की एक्शन करनी है, दैट इज योर कॉल। जैसे आपने यहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट ऑन होल्ड कर दिया आईएमएस का पेंडिंग, उसके बाद जैसे आप अपलोड करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे सबमिटेड हो जाएगा। अगर नहीं है तो टू बी सबमिटेड, कुछ फेल हुआ है तो यहाँ पे आपको दिख पूरा आईएमएस मैनेजमेंट सिस्टम आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो विथ रिकंसाइलेशन, कि आपके जो परचेस है उसके साथ रिफर करने के बाद। नाउ मूव टू रिटर्न फाइलिंग, जहाँ पे हमने एक डेटा ओवरव्यू करके एक सिस्टम बनाया। जो डेटा ओवरव्यू सिस्टम पूरा ट्रांजैक्शन व्यू क्रिएट किया, आप किसी भी पोर्टल से कोई भी डेटा एक साथ अपलोड कर सकते हो। जैसे कि आपने हाफ ऑफ द इस कंपनी में हाफ ऑफ द वाउचर टेली से सिंक किए, हाफ ऑफ द डेटा मैन्युअली अपलोड किया, उसके बाद उसका सिंगल मर्ज करके रिटर्न फाइल करना है, दैट इज पॉसिबल। अगर आपको सिर्फ टेली का डेटा सिंक करके उसका रिटर्न फाइल करना है, दैट इज पॉसिबल। अगर आपको सिर्फ लाइक अपलोडेड डेटा पे रिटर्न फाइल करना है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। मीन्स आपको कोई भी डेटा हो, कोई भी फॉर्मेट में हो, लाइक हमने यहाँ पे एआई इनेबल्ड सपोर्ट दिया है। हम यहाँ पे ऐसे रिव्यू एंड फिक्स, मीन्स कोई भी आप डेटा अपलोड करोगे हमारे इतने पैरामीटर चेक होगा, धीरे धीरे हम इंजन को ऑप्टिमाइज करें। और काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको एरर, जैसे आपने कोई भी डेटा जीएसटीआर 1 के लिए आप रेडी कर रहे हो, तो हम पहले ही उस डेटा में इतनी चीजें चेक करेंगे। इनवॉइस नंबर, POS and tax calculation mismatch, invalid GST and inactive GST, invalid tax rate in HSN already filed in GST, कुछ भी होगा, कोई भी ऐसा एरर ट्रिगर होगा, आपको वो इनवॉइस के वाउचर ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाएंगे, उसको आप रिव्यू एंड फिक्स कर सकते हो। जितने भी वाउचर है उसके साथ उसका डेटा एडिट करने के बाद, यहाँ से एडिट करने के बाद उसको फिक्स कर सकते हो। इवन आपको हाफ डेटा आ गया और आप बाकी का डेटा आपको अपलोड करना है, दैट इज पॉसिबल। आपने डायरेक्टली यहाँ पे सेल्स रजिस्टर में आए, मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया। नाउ वी हैव ऑप्शन अपलोड। लाइक मेरे क्लाइंट मुझे कोई भी फॉर्मेट में, सबसे पहले एनी फॉर्मेट, मीन्स आपको कोई फॉर्मेटिंग डेटा अपलोड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपके चैट में जो डेटा आया है, मैं तो यहाँ पे आपको ये प्लेटफॉर्म दिखा रहा हूँ, बट बैक टू द चैट जहाँ पे उसने मैसेज किया, वहां से आपने सिंपल एक क्लिक कर दिया कि सेंड फॉर GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे आ जाएगा, उसका प्रोसेस हो जाएगा, और वो डेटा आपको सिर्फ व्यू करना है और उसका रिटर्न फाइल करना है। जैसे ही ये डेटा आया, यहाँ पे आपका कोई भी डेटा, इवन इनवॉइस की PDF सब है, आप डायरेक्टली सेंड कर सकते हो तो यहाँ पे आ जाएगी। आपके गवर्नमेंट फॉर्मेट की कोई सीट क्लाइंट भेज रहा है तो आप अपलोड कर सकते हो, इवन एनी फॉर्मेट की, इवन ई कॉमर्स की है तो आप अमेजोन की फाइल डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, पेटीएम, ग्लोरो, जियो मार्ट, कोई भी फाइल है आप डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड कर दो, पूरा डेटा GSTR 1 के फाइलिंग व्यू में इस तरह से रेडी हो जाएगा, जहाँ पे आपको सिंपल चेक करना है वो डेटा B2B, B2C, B2CA, CDNR, लाइक हर एक कैटेगरी, लाइक जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है उसी तरह से। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, वो पूरा डेटा यहाँ पे आ गया, सिंपल प्रीपेड GSTR 1 एंड फाइल द रिटर्न।
व्हाट्सएप से डेटा आया, मैंने डाउनलोड नहीं किया, ऑटोमेटिकली जीएसटीआर में सेंड किया, यहाँ पे मैंने रिव्यू किया। इवन रिव्यू करने के लिए मुझे जीएसटी पोर्टल की क्लिक भी नहीं करनी, मैंने वहां से ही उस फाइल को क्लिक किया, मैं डायरेक्टली रीडायरेक्ट यहाँ पे हुआ, मैंने रिव्यू किया इस डेटा को, मैंने उसमें कोई एरर से उसको रिजोल्व किया और फाइल रिटर्न। मीन्स आपके जो भी टीम मेंबर है उसको इवन एरर फाइंड करने की भी जरूरत नहीं, उसको पोर्टल से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं। सेम लाइक इन जीएसटीआर 3 भी, आपने जीएसटीआर 1 ऑलरेडी फाइल करके रखा है, जीएसटीआर 3 भी आपको फाइल करना है, तो आपकी आईटीसी जो भी होगी, इवन सुमित ने जो आईटीसी कैलकुलेट की होगी उसके हर एक कैलकुलेशन यहाँ पे लाइक व्यू कर सकते हो। सप्लायर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो उसका स्टेट वाइज समरी क्रिएट करना है यहाँ पे, लाइक कंपोजिशन टैक्स पर्सन में जो भी, इवन इनवर्ट डिटेल जो भी देखनी है वो, अदर डिटेल, पेमेंट ऑफ टैक्स, दैट्स इट, डन। सो डेटा ओवरव्यू टू जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग, आईएमएस, वो सब चीज। लास्ट फॉर नॉट एंड नॉट लिस्ट, चाणक्य एआई। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको जो भी पूछना है, जो भी करना है, लाइक आपको इवन प्रैक्टिसिंग, आपकी टीम देख रही है, बस आपको सिर्फ बातें करके उसके साथ डिस्कस करके करंट मेरे कंपनी का स्टेटस चेक करना है। मैंने सिंपल एक पेंडिंग टास्क ऑफ यूजर, मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई यूजर पेंडिंग टास्क यू आर रिफरिंग, मैंने श्रेया पटेल नाम उसको दिया कि मुझे श्रेया पटेल का देखना है, मुझे यहाँ पे फाइल मिल जाएगी। इवन मुझे गिव मी पैन कार्ड ऑफ सुविध, मैं डायरेक्टली उस पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकता हूँ, वो पैन कार्ड को व्यू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप नॉट ओनली आपकी सिस्टम के डेटा के बारे में, बट आप अपने आउट ऑफ सिस्टम, जैसे कि क्लाइंट ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि मुझे इस तरह का कोई HSN हो तो क्या रेट लगाना है, या तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन में क्या आंसर देना है, तो इवन डेटाबेस पूरा गवर्नमेंट जीएसटी के इनकम टैक्स के डेटा से ट्रेन है मॉडल, जहाँ पे आप बाकी के जो क्वेश्चन जो बुक में रिफर करने जा रहे हो वो यहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हो। इवन आप उसके डेटा को एनालाइज कर सकते हो, आपके बैंक स्टेटमेंट को एनालाइज करना हो, आपके टीम के टास्क को एनालाइज करना हो, टीम का परफॉर्मेंस एनालाइज, ईच एंड एवरीथिंग। ये आपका हरता फरता मैनेजर है, स्मार्ट मैनेजर है, जो आपको हर एक टाइम पे बेस्ट एडवाइस ही देगा। दैट इज अवर चाणक्य है, जो इंडिया ओनली इंटेलिजेंट एआई चैटबॉट, जो स्पेसिफिकली कोई प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए डिजाइन हुआ। आज तक जितने भी सिस्टम है उसने प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोई स्पेसिफिक वर्क को इजी करने के लिए जो बोर्ड बनाया, वैसा कुछ नहीं। इट्स अ रियल को पायलट फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन डेमो। संस्कार, ओवर टू यू। Thank you so much, Ankit, for the demo. It was really helpful. I hope everyone and we could see a lot of interest in people. And thank you everyone for raising up these questions. And I hope you got the answer to your questions as well. Before हम लोग आगे बढ़े, हम चाहते हैं, हमारे पास एक हमने बीटा वर्जन रिलीज किया था अपनी ऐप का, और उस बीटा वर्जन को हमारे एक सीए समकित शेड ने अपने ऑफिस में 2 महीने तक यूज किया। तो समकित एक लीडिंग सीए है, सूरत बेस्ड लीडिंग सीए है, एंड थैंक यू समकित फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। समकित, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप सुविध कितने टाइम से यूज कर रहे हैं? Hello, Sanskar. Am I audible first of all? यस यस, यू आर परफेक्टली ऑडिबल। Yeah, so I have been using Suvit, I think 15 महीने से 1.5 साल से अप्रोक्सीमेटली मैं इसको यूज कर रहा हूँ। Cool. तो आपको सुविध में अब तक आपने सुविध 1.0 वर्जन यूज किया, फिर हमने आपको सुविध 2.0 वर्जन का एक्सेस दिया 2 महीने पहले। तो अभी तक आपने जितना सुविध यूज किया है, तो आपके ऑफिस में उसका क्या इम्पैक्ट आया है?
तो 1.0 तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा इफेक्टिव था ही, बहुत टाइम सेव हो रहा था। उसके बाद में 2.0 जब मैंने टेस्ट करने के लिए मेरे टीम मेंबर को दिया, तो जो फीडबैक मिला उस हिसाब से व्हाट्सएप का जो चैट वाला ये जो सुविध का जो चैट वाला फीचर है ना, जिसका कि व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। क्योंकि वही स्क्रीन से ऑलमोस्ट समझो ना कि मेरे मेजर जो भी काम है, पहले बैंकिंग के लिए मैं जाता था तो कहाँ पे जाता था मैं, बैंकिंग का स्पेसिफिक टैब पे जाके वहां से ऐड कर रहा है, उसकी जगह सुविध का जो चैट है वहां से डायरेक्टली मैं भेज सकता हूँ। उसके अलावा डॉक्यूमेंट रिमाइंडर्स वगैरह भेजना। उसके अलावा और एक जो अच्छा चीज मेरे को लगा वो है कि इंटरनल चैट के लिए अभी क्या कर रहे थे कि या तो हम आईपी मैसेंजर यूज करते हैं या तो और कोई दूसरी उस टाइप का टूल यूज करते हैं, तो ये सुविध के अंदर ही इनबिल्ट हो गया है। और मैं हर एक क्लाइंट के लिए सेपरेट, जैसे मैं पहले व्हाट्सएप में ग्रुप बना था उसकी जगह पे यहाँ पे ही मैं क्लाइंट के लिए सेपरेट ग्रुप बना सकता हूँ, तो वो थोड़ा मेरी टीम के लिए यूज करने के लिए इजी हो जाता है। उसके अलावा जो सुविध ड्राइव में जो एक फीचर है कि मैंने कोई भी अगर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजा है डेटा के लिए, वो मेरे को जब डेटा भेजता है तो ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होके फोल्डर में चला जाता है, तो वो स्पेसिफिक फोल्डर में डालने के लिए मुझे वो मेहनत करने का जरूरत ही नहीं है, सो वो तो ऑटोमेटिकली वो कर देता है। सो दीज आर वेरी गुड फीचर्स। उसके अलावा जीएसटी फाइलिंग भी मैंने देखा है, और जीएसटी फाइलिंग बहुत स्मूथ चलता है, और उसका जो स्पेसिफिकली जो टू बी में जो रिकंसिलेशन में ऑटोमेटिक डिटेक्ट करना है मेरे को आईटीसी है वो मेरा एलिजिबल है कि नहीं है, वो बहुत अच्छा फीचर है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे डेटा आता है तो उठ जाता है, हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं कि आईटीसी है वो एलिजिबल है कि नहीं है, तो वो पीछे से बाद में पेनल्टी इंटरेस्ट लगे, उससे अच्छा है कि अपफ्रंट ही हमको पता चल जाता है कि हाँ ये एलिजिबल आईटीसी है, ये एलिजिबल नहीं है, तो हम फाइलिंग के टाइम भी उस चीज को टेक केयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई एम वेरी मच कंफर्टेबल विथ द न्यू वर्जन एज वेल। Exactly. बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा मुझे आपसे एक और चीज पूछनी थी कि आपको सुविध के सेटअप और ट्रेनिंग प्रोसेस आपको कैसा लगा? आपको उसमें कुछ दिक्कत हुई सेटअप करने में, अपनी टीम मेंबर्स को ट्रेन करने में सुविध के बारे में? इट्स एज गुड एज प्लग एंड प्ले, मतलब इट वाज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड कि टीम को ट्रेन करने में भी उतना टाइम लगा, और सेटअप वाज आल्सो वेरी मच कंफर्टेबल। बहुत अच्छी बात है। फाइनली अभी आप सुविध का आपने 2.0 वर्जन यूज किया है, तो जी आपके जी। ऑफिस में कितना टाइम सेव हो रहा है ऑन एन एवरेज, वीकली समझो ना मंथली पहले, बेसिस पे? हाँ तो अगर मैं टाइम सेविंग की बात करूं तो ओवरऑल पहले तो टाइम सेव हो रहा था, और एडिशनल आई फील कि 25-30% से ज्यादा टाइम और एडिशनल सेव होगा, जिसका कि फिर टीम मेंबर जो है वो प्रोडक्टिव और दूसरे काम के लिए या फिर क्रिएटिव चीजों के लिए यूज कर सकता है। ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू समके, थैंक यू सो मच। आपके थैंक यू सर फॉर आपके गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू गिव माय फीडबैक। आपके योर फीडबैक्स वर वेरी वैल्यूएबल, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम Q&A सेशन की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास काफी क्वेश्चंस आए थे। तो मैं सबसे पहले पूछता हूँ। पुरोहित जी ने पूछा है, इट्स फॉर प्रैक्टिसिंग सीए ओनली और फॉर अकाउंटेंट्स एंड टैक्स प्रैक्टिशनर्स टू? सत्येन जी, ये सारे लोगों के लिए है, जो भी आप अगर सीए हैं, आप एडवोकेट हैं, आप टैक्स प्रोफेशनल हैं, ये सभी लोगों के लिए सुविध प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। तो आप सबके लिए सब यूज कर सकते हैं। अभी आगे हम बढ़ते हैं। अम, मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाऊंगा, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स तो हमारी टीम ने आपको दे भी दिए हैं। पर मैं कुछ क्वेश्चंस उठा के आपसे अंकित से पूछूंगा, एंड अंकित इसका आंसर देंगे। तो बहुत एक इम्पोर्टेंट सवाल आया था कि व्हाट्सएप बिजनेस नेसेसरी है या नॉर्मल व्हाट्सएप भी स्कैन कर सकते हैं? तो व्हाट्सएप बिजनेस और नॉर्मल व्हाट्सएप बोथ आर वर्किंग। सो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप एपीआई लेने की जरूरत नहीं है, आपके पास व्हाट्सएप होना चाहिए। दैट्स इट। जो आपके जो फोन में जो आप व्हाट्सएप चला रहे हो उसको आपको स्कैन करना है, जो आपकी कंपनी के लिए जो स्पेसिफिकली कोई यूज कर रहे हो वही व्हाट्सएप आपको वहाँ पे एक्सेस कनेक्ट करना है, जैसे आप web.whatsapp.com में कर रहे हो वैसे ही। ग्रेट ग्रेट। अभी संजय धनानी जी का एक सवाल है कि वी कैन हैव अनलिमिटेड यूजर फॉर व्हाट्सएप यूज? हाँ, सो बेसिकली अनलिमिटेड क्लाइंट्स हो सकते हैं। सो यूजर के लिए तो आपका जो पैकेज है उसमें आई थिंक 5+1 यूजर का जो लिमिटेशन है वही रहेगा। मीन्स आपके टीम के जो यूजर है वो आपको क्रिएट करने का जो 6 यूजर वाला पार्ट है वही होगा। बट आप क्लाइंट कितने भी वहाँ पे चैट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अभी आई होप संजय जी आपका डाउट रिजॉल्व हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव
भरत कुमार, उन्होंने पूछा है, कैन आई अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट ऑफ क्लाइंट ईयर आफ्टर दैट, आफ्टर एन क्लाइंट कैन एक्सेस दिस डेटा अकॉर्डिंगली। इनका कहने का मतलब है कि क्या हम क्लाइंट को कुछ एक्सेस दे सकते हैं प्लेटफॉर्म यस का यस जहाँ यस। पे तो क्लाइंट। हाँ। वो जो एक्सेस है ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है। आप आई थिंक 31 मई तक क्लाइंट को ओटीपी बेस्ड एक्सेस दे सकते हो, जहाँ पे रजिस्टर मोबाइल नंबर और ओटीपी से वो लॉगिन करेगा। इवन वहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट वोट कमिंग अप नेक्स्ट, उसमें भी आपको दिखेगा कि जहाँ पे क्लाइंट उसके डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकता है, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता है जो आपको भेजने हैं। आईएमएस वाला रिकंसाइलेशन वहाँ पे कर सकता है। इवन वेरी सून इन दिस क्वार्टर हम क्लाइंट के लिए मोबाइल ऐप भी लेके आ रहे हैं, जहाँ से आप डायरेक्टली उसके साथ कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। ओके, आई होप भारत जी आपका सवाल का जवाब आपको मिला होगा। यहाँ पे हमारे पास विष्णु एस जी हैं जो पूछ रहे हैं, इज इट लाइक आई कैन आई अपलोड स्कैन इनवॉइसेस ऑफ परचेजेस एंड सेल्स इन सुविध एंड सो यूज इट फॉर टैली एंट्री। यस यस यस। आपको जो मैंने डेमो दिखाया ऑन परचेज साइड, वो आप सेल्स के इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हो एज वेल एज परचेज के इनवॉइस भी अपलोड कर सकते हो, और उसको आप डायरेक्टली टेली में भेज सकते हो। ठीक है। रवि कुमार जी का डाउट है, सर क्लाइंट की बैंक की पीडीएफ लॉग सेंड करता है तो क्या करना होगा। बैंक की पीडीएफ लॉक सेंड कर रहा है तो आपको वहाँ पे उसके पास से पासवर्ड लेके वहाँ पे ऑप्शन होगा, वो पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, तभी वो एक्सट्रैक्ट होके आप प्रोसेस में जा सकते हैं। ओके। धवल सिंघला जी का सवाल है, हाउ कैन वी रिवर्स डेटा फ्रॉम टैली टू सुविध एंड सुविध टू व्यापार फॉर कस्टमर यूज। तो उसके लिए टेली टेली में से तो हम डेटा सिंक कर ही रहे। टेली टू व्यापार के लिए हमने व्यापार के अंदर एक फंक्शन दिया है, जहाँ से वो डायरेक्टली व्यापार में ही टेली का डेटा रिवर्स कर सकता है, पूरा का पूरा। इवन व्यापार से टेली, टेली से व्यापार, दोनों फंक्शन हमने व्यापार के एप्लीकेशन में प्रोवाइड किए, जहाँ से वो डायरेक्टली वो सिंक कर सकते हैं। ओके। रजत गुप्ता जी का सवाल है कि ये जो सुविध 2.0 है, आई गेस सुविध 2.0 के बारे में पूछ रहे हैं, इज सुविध अवेलेबल टू एग्जिस्टिंग सब्सक्रिप्शन और नीड टू पे फॉर इट। नो, सो बेसिकली सुविध 2.0 फॉर ऑल कस्टमर इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक जो भी एग्जिस्टिंग प्लान है उसमें ही आपका पूरा माइग्रेशन हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से कोई चार्ज नहीं देना। ओके। एक और सवाल, मुरली नारायण जी आई बोल रहे हैं कि आई मिस दिस वेबिनार, आई कैन ज्वाइन ओनली 10 मिनट्स अगो, कैन यू कंडक्ट अगेन। तो ऐसा नहीं है मुरली जी, हम ये वेबिनार यूट्यूब में पोस्ट करेंगे, तो आप कभी भी सुविध के यूट्यूब चैनल में जाके ये वेबिनार एक्सेस कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि सुविध 2.0 में हम क्या क्या नए फीचर्स ला रहे हैं। ओके। अह, मैं और पूछता हूँ इसमें। सीए केतन कुमार मयानी जी का क्वेश्चन है, कैन आई आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट्स थ्रू चैट और ओनली बैंक स्टेटमेंट सेल्स परचेज डेटा। नो नो, यू कैन आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट, सो यू हैव ऑप्शन। हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में 3 ऑप्शन दिए, आप खुद से भी क्रिएट कर सकते हो, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हो, एनी डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं क्यू एन ए हम मैं अभी आई एम क्लोजिंग द फ्लोर फॉर इट बिकॉज हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और आप ये सारे सवाल हमारे सपोर्ट टीम से पूछ सकते हैं। हमारी सपोर्ट टीम एक्टिव है, आप उनको कॉल करके उनसे सवाल पूछ सकते हैं और जवाब ले सकते हैं। पर मुझे एक बहुत ही कॉमन सवाल ये दिख रहा है कि सुविध 2.0 का प्राइस क्या है, ये कब लॉन्च होएगा। यस यस। ये सो मुझे अभी उसके लिए डैशबोर्ड में नहीं जस्ट दिख गिव रहा मी है। 5 मिनट संस्कार, हाँ बस हाँ। वही स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ कि उसमें क्या है, किस तरह से होगा सब चीजें। ठीक है। तो तब तक चलिए उन 5 मिनट में हम थोड़े और सवाल ले लेते हैं। नहीं नहीं तो नहीं, आई एम रेडी। सो बेसिकली ऑलरेडी 3:55 हो चुकी है। हाँ तो जी। तो अब आई गेस कि हम जो सबका सब लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, जो हमारा स्पेशल ऑफर है, लॉन्च है, एंड इसकी प्राइसिंग क्या है, तो ये सब चीज अब आप यहाँ देख सकते हैं। अंकित, ओवर टू यू। यस। सो
व्हाट कमिंग नेक्स्ट वो तो आपने ऑलरेडी देख लिया, बट उसके सिवा जो क्या आने वाला है, सो ऑर्डर एंड नोटिस मैनेजमेंट बिफोर 31 मई, एक प्रैक्टिसिंग सी लाइक सो हमारे सुविध यूजर के लिए भी एक मोबाइल ऐप रहेगा और उसके क्लाइंट के लिए भी सेपरेट एक मोबाइल ऐप, आपके लिए एक वाइट लेबल सॉल्यूशन जहाँ पे आप खुद के क्लाइंट को एक एक्सपीरियंस करवा पाओगे कि वो आपके ही कोई प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, लाइक आपका खुद का लोगो वहाँ पे आप सेट कर सकते हो, और इवन आप खुद के डोमेन लाइक से एग्जांपल यू हैव like company name, your company name is Vikas, VCAS, तो vcas.suite.io से आप उस पैनल को होस्ट कर सकते हो। इवन आपकी जो फुल फ्लेज प्रैक्टिस है, क्लाइंट बिलिंग, क्लाइंट प्रोफाइलिंग, उसका परफॉर्मेंस, क्लाइंट पे कितना आवर्स यूटिलाइज हुआ, और हर एक चीज़ वहाँ पे आप कर सकते हो। सो दैट इज़ आवर अपकमिंग रोड मैप, जहाँ पे आप जीएसटी ऑडिट, जीएसटी ऑर्डर एंड नोटिस मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंट में भी हम क्रेडिट कार्ड सपोर्ट को लॉन्च करने वाले हैं। सो हर एक मॉडल पे काफ़ी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करने वाले हैं। दैट इज़ आवर अपकमिंग रोड मैप। अब बात करते हैं प्राइसिंग से पहले मैं लॉन्चिंग की। सो दैट इज़ द लॉन्चिंग इवेंट, बट हम इसको रोल आउट करते करते आई थिंक 14 मई आ जाएगी। लाइक एवरी डे हम 100, 500, 1000 के चंक में इसको रोल आउट करने वाले इस मॉडल को, बिकॉज पूरा जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसका डेटा माइग्रेशन टू न्यू प्लेटफॉर्म। सो एक साथ रोल आउट की जगह पे हम बिफोर 14 मई सभी यूजर को, जो पेड यूजर है उसको, सभी यूजर को बिफोर 14 मई इसका एक्सेस मिल जाएगा। सो दैट इज प्राइसिंग पे बात करें, सो स्वीट 2.0 प्राइसिंग इज 15,000 पर ईयर, बट उसके सामने आपको एक कंपैरिजन मैंने दिखाई है कि जैसे इकोसिस्टम बनी है उससे आप कितने प्रोडक्ट को एक साथ मिटिगेट कर सकते हो। सो स्वीट 2.0 इज इक्वल टू अकाउंटिंग ऑटोमेशन, जीएसटी ऑटोमेशन, प्रैक्टिस ऑटोमेशन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, क्लाउड ड्राइव, एआई सॉफ्टवेयर। इवन यहाँ पे अभी हमने ऑर्डर नोटिस का नहीं लिखा है, लाइक आप ऑर्डर नोटिस में माइक्रो विस्टा, जमकू जैसे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होंगे। एआई सॉफ्टवेयर में चैट जीपीटी, क्लाउड है, जेमिनी, क्लाउड ड्राइव के लिए ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के लिए एआई सेंसी, इलेवेंजा, प्रैक्टिस ऑटोमेशन में ईआरपीसी, माइटास, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के लिए अलग अलग टूल, अकाउंटिंग ऑटोमेशन के लिए अलग अलग टूल। सो ओवरऑल ईयरली आप या आपकी टीम अराउंड अराउंड 84,000 टू 1 लाख जितनी कॉस्ट बेयर कर रहे होंगे ऑन अ टूल, और कंटिन्यूसली उस टूल को स्विच करना, जो उस सभी की कॉस्ट को आप रिड्यूस तो कर ही सकते हो, एज वेल एज एक सिंगल सिस्टम से आपका जो पूरा टाइम है, एडिशनल कॉस्ट इज टाइम इन्वेस्टमेंट एंड एक्स्ट्रा स्टाफ, इसको 100% यूटिलाइज कर सकते हो ओनली 15,000। बट जैसे संस्कार ने बोला कि फॉर वेबिनार ज्वाइनर्स के लिए क्या ऑफर है, सो दिस इज द ऑफर जो अगले 12 आवर्स तक है, और 8,000 प्लस जीएसटी मीन्स 9,440 रुपीज, 12 till 12 AM टू नाइट। आपको सभी को जैसे ही वेबिनार क्लोज होगा, आपको सभी को व्हाट्सएप एंड ईमेल से एक यूआरएल, पेमेंट यूआरएल लिंक एज वेल एज पूरा वेबिनार का लिंक भी आपको मिल जाएगा। और आप बिफोर 12, इवन एडवांस रिन्यूअल, जो पेड क्लाइंट है उसको सेम प्राइस पे अभी रिन्यू करना है तो एडवांस रिन्यूअल भी करवा सकते हैं। जो नए क्लाइंट है उसको लाइक बाय करना है, tomorrow this price is changed, 15,000 plus GST. Only for today, this is 8,000 plus GST. Thank you, everyone, for joining the webinar. Sanskar, over to you. Uh, Sorry guys, some network issue. Thank you everyone. Thank you so much for joining. आपने अपना कीमती समय निकालकर सुविध का वेबिनार ज्वाइन किया, एंड हमारे साथ सुविध के इस इतने बड़े लॉन्च में आप जब हमारे साथ रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऑफिशियली इस वेबिनार को एंड करते हैं, एंड वी विल बी वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन दिस इकोसिस्टम वेयर सुविध कैन बिकम योर डिजिटल पार्टनर,
जहाँ पे आपके सारे अकाउंटिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, जीएसटी रिलेटेड जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं सुविध सॉल्व कर पाए, एंड वी बी फॉर्चुनेट इनफ टू डू दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन, वी ऑफिशियली कंक्लूड दिस वेबिनार। आप सुविध की सेल्स टीम्स एंड सपोर्ट टीम से कनेक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी डाउट्स regarding Suvid 2.0, the launch offer, the pricing, and when it's going to launch. We are happy to answer all your queries. Thank you so much. Bye, guys.